हेलो बच्चों, लक्ष्य 360 डिग्री क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज के क्लास में हम आप सभी को कक्षा 8 की गणित पढ़ाएंगे। कक्षा 8 की गणित में आज हम लोग अभ्यास 1I पढ़ेंगे। तो बच्चों, अभ्यास 1I में आप क्या पढ़ने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं, सबसे पहले इसका हम जो है आपको परिचय करा देते हैं। तो इस अभ्यास में बच्चों हम सभी पढ़ेंगे दो दी गई विभिन्न परिमेय संख्याओं के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात करना। एक परिमेय संख्या मतलब ठीक बीच की परिमेय संख्या भी हो सकती है, ठीक है ना। जब एक परिमेय संख्या कहेगा तो हम जो है ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। ठीक, दो दी गई विभिन्न परिमेय संख्याओं के बीच ठीक बीच की परिमेय संख्या आपको ज्ञात करना है 1I के सभी सवालों में, ठीक है ना। तो चलिए देखिए कैसे हम लोग जो है दो विभिन्न परिमेय संख्याओं के बीच या दो विभिन्न पूर्णांकों के बीच ठीक बीच की परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। चलिए देखते हैं। तो आपको स्क्रीन पर अभ्यास 1I का पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले हम लोग पहला प्रश्न हल करेंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो बच्चों, पहला प्रश्न है आपका, देखिए पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है -1 और -1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो जब भी ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करना हो दो पूर्णांकों के बीच या दो परिमेय संख्याओं के बीच, तो आप करेंगे क्या, उन दो पूर्णांकों या दो परिमेय संख्याओं का योगफल ज्ञात कर लेंगे और उसमें 1/2 से गुणा कर देंगे, या समझिए कि योगफल में 2 से भाग कर देंगे। तो जो प्राप्त होगा वो हमें उन दो पूर्णांकों या उन दो परिमेय संख्याओं के बीच की ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो चलिए, और एक चीज और इसमें ध्यान रखिएगा, यहाँ तो ठीक बीच की परिमेय संख्या कहा गया है, लेकिन जब भी आपको जैसे ठीक बीच की परिमेय संख्या मतलब एक परिमेय संख्या हुई, एक परिमेय संख्या मान सकते हैं, लेकिन जो एक से अधिक परिमेय संख्या ज्ञात करना हो तो आपको करना क्या है, जो दी गई दो परिमेय संख्याएं हैं अलग अलग, उनमें जो छोटा हो उसको x के बराबर मान लिया जाए और जो बड़ा हो उसको y के बराबर मान लिया जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग मानेंगे, माना x बराबर -1/2। -1/2 क्या है, छोटा है, और y क्या है, y बराबर -1। -1 क्या है, -1 बड़ा है, -1/2 से -1 बड़ा है। तब क्या लिखेंगे बच्चों, तब लिखेंगे -1/2, चाहे आप कहें -1 और -1/2 के ठीक बीच, ठीक है ना, और चाहे कहें -1/2 और -1 के ठीक बीच की परिमेय संख्या, ठीक है ना। तो चलिए, -1/2 और -1 के ठीक बीच की परिमेय संख्या बराबर क्या होगा बच्चों, यही लिख लेते हैं। ठीक बीच की परिमेय संख्या का सूत्र ये होता है 1/2, ठीक है ना, और गुणा x + y। अब x और y कहां से आया, हम जो छोटी परिमेय संख्या थी उसको x के बराबर माने हैं और बड़ी को y के बराबर माने हैं, ठीक है ना। तो हम अभी आपको बताएं, जब दो परिमेय संख्याओं के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करना हो तो आप उन दोनों को जोड़ दीजिए, इसको और उसमें जो 1/2 का गुणा कर दीजिए, या ये समझिए कि योगफल जो है उसमें 2 से भाग हो रहा है, ठीक है ना। तो ये सूत्र है ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए। ठीक, अब यहाँ पर 1/2 रखेंगे और जो है गुणा, और x का मान कितना है, -1/2 है, और y का मान कितना है, -1 है, रख लिए। यहाँ देखिए प्लस है, लेकिन जब y की -1 रखेंगे तो माइनस ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो है आपका 1/2 गुणा, यहाँ देखिए ये 1/2 मतलब आधा होता है, और एक ये है तो आधा और एक, अब ये दोनों जुड़ेगा ना, समान चिन्ह वाले पद हैं,
तो आधा और एक मिलकर कितना होता है 1.5। 1.5 का मतलब होता है माइनस, यहाँ 3/2 हो जाएगा। 1.5 का मतलब कितना होता है 3/2। अब यहाँ पर इसको आप अंश का अंश में गुणा कर लीजिए, हर का हर में, तो -3/2 ये आंसर हो गया। ठीक है ना, यानी कि -1/2 और -1 के ठीक बीच की परिमेय संख्या क्या आ गया -3/2। और इस प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए थे बच्चों, जिसमें से हमारा विकल्प संख्या क्या सही है, विकल्प संख्या ये देखिए 2 दूना 4 होता है, यहाँ गलत हो रहा था बच्चों, 2 दूना 4। हाँ, तो यहाँ पर विकल्प संख्या कौन सही हो रहा है, विकल्प संख्या आपका 3 सही है। यहाँ लिखेंगे अतः विकल्प तीसरा सही है। विकल्प तीसरा क्या है, सही है, सही है। विकल्प तीसरा क्या है, सही है। ठीक है ना, विकल्प तीसरे में जो है -3/4 दिया गया है। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ भी 4 विकल्प दिए गए हैं। ठीक है ना, यहाँ पूछा गया है, चलिए देखिए क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है ना, देखिए ध्यान से, यहाँ भी वैसे ही हल करेंगे, सारा सवाल इसमें का वैसे ही हल करेंगे। ठीक है ना, पहले की तरह। यहाँ कह रहा है -3 और 4 के ठीक बीच स्थित परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ लिखेंगे माना x बराबर -3 और y बराबर 4, तब -3 और 4 के ठीक बीच की परिमेय संख्या बराबर 1/2 गुणा x प्लस क्या होता है y। ठीक है ना, ये फार्मूला है, ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करने का ये फार्मूला है। तो चलिए इसमें अब x और y का मान रख दीजिए। तो जो है हम x का मान -3 लिए हैं और y का मान 4 लिए हैं। ठीक है ना, तो जो है ये देखिए यहाँ तो जो है x और y का मान दोनों समान चिन्ह वाला था तो जुड़ गया, यहाँ दोनों मान अलग अलग चिन्ह वाला है, असमान चिन्ह वाला है, तो ये घटेगा, तो आपका बचेगा 1/2 गुणा 1 बचेगा, और जब इन दोनों का गुणा होगा तो आपका 1/2 प्राप्त होगा। ठीक है ना, अर्थात यहाँ पर -3 और 4 के ठीक बीच की परिमेय संख्या 1/2 है। ठीक है ना, अतः यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हुआ बच्चों, अतः विकल्प संख्या देखिए कौन सा सही है इसमें, विकल्प संख्या पहला, विकल्प संख्या 1। विकल्प संख्या 1 क्या है बच्चों, सही है। ठीक है ना, तो हमें आशा है कि आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से दोनों ही सवाल समझ में आए होंगे। अगर जो आप इन दोनों सवालों को अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो जितने भी इसमें सवाल हैं सारे सवालों को आप इसी तरह से लगा सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो चलिए आप सभी इसको नोट कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसमें कह रहा है -1 और 1 के ठीक बीच की परिमेय संख्या। तो आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का हल हम लोग सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का हल, चलिए देखिए, इसमें हम लोग लिखेंगे माना x बराबर, इसमें -1 और 1 में कौन छोटा है, -1 है, तो -1 और y बराबर 1। ठीक है ना, तब जो है -1 और 1 के ठीक बीच की परिमेय संख्या बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला है 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है ना, ठीक बीच की परिमेय संख्या। अब 1/2 इंटू
x प्लस वाई, एक्स का मतलब -1 प्लस वाई का मतलब 1, ठीक, 1/2 और गुणा एक में से जब एक घट जाएगा, चूंकि यहाँ दो एक और -1 + 1 लिखा है तो असमान चिन्ह है तो घटेंगे तो 0 हो जाएंगे, और ये जब 1/2 का 0 में गुणा होगा तो ये भी 0 हो जाएगा। अर्थात हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या आ गया बच्चों, 0 आ गया, ठीक है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, 1/3 और 1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोग मान लेते हैं, माना x बराबर 1/3 और y बराबर 1/2, ठीक। तब जो है 1/3 और 1/2, ठीक है ना, 1/3 और 1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या बराबर, फार्मूला वही रहेगा, जब ठीक बीच की परिमेय संख्या कहेगा तो यही फार्मूला लगेगा, 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई, 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई। कभी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच ठीक परिमेय संख्या जब भी कहेगा तो उन दो परिमेय संख्याओं का योगफल ज्ञात कर लीजिएगा, यानी उन दोनों को जोड़कर और उसमें 1/2 से गुणा कर दीजिएगा, या ये समझिए कि दो परिमेय संख्याओं के योगफल में जब 2 से भाग कर देते हैं तो उन दो परिमेय संख्याओं के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात हो जाती है, ठीक है ना। तो 1/2 और यहां देखिए x की जगह पर आपका कितना है, 1/3 है और y की जगह पे 1/2 है। अब देखिए 1/2, ठीक है ना, चाहे तो आप 1/2 का गुणा करके कोष्टक में कोष्टक खोल सकते हैं, यानी इस तरह कर सकते हैं। देखिए इसको चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं, 1/2 गुणा 1/3 प्लस 1/2 गुणा 1/2, ऐसे कर सकते हैं, यानी 1/2 का दोनों में गुणा हो गया। अब ये कितना हो जाएगा, 1/6 प्लस 1/4, ठीक है ना। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो जो जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा वही आंसर हो जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए करेंगे क्या, इन दोनों का गुणा कर देते हैं ऐसे तिरछा, ठीक है ना। जब दो ही भिन्नों को या दो ही परिमेय संख्याओं को जोड़ना हो तो आप तिरछा गुणा कर सकते हैं। तो 4 करने 4 प्लस, देखिए प्लस क्या हो जाएगा यहाँ, 6 करने 6, देखिए 6 करने 6 और 6 चौके 24, हर का हर में कर देंगे, तिरछा गुणा ऐसे करेंगे, इसके हर से इसके अंश में, इसके हर से इसके अंश में, इसके बाद हरों का आपस में नीचे। तो जो है आपका 6 4 कितना हो गया, अंश में कितना हो गया, 6 4 10, 6 4 10 और बटा 24, ठीक है ना। अब एक चीज ध्यान देंगे, ये आप काट भी सकते हैं 2 से, तो 2 5 कितना हो जाता है 10 और 2 से 24 काटेंगे 12, यानी कि आपका आंसर सीधा सीधा हो गया 5/12, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर क्या हुआ, 5/12, ठीक है ना। तो इस तरह से आप जो है क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपका पूरा हो जाता है, ठीक है ना। चलिए इसको भी आप सभी नोट कर लें और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और 6 7 8 9 10 क्वेश्चन है, इसमें सभी क्वेश्चनों को बारी बारी से देखते हैं, ठीक है ना। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों मिटाते हैं इसको। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हम लोग 4 क्वेश्चन देख चुके हैं, 5 और 6 देखेंगे अब की बात। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का हल। क्वेश्चन नंबर 6 का हल देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 पहले देखते हैं, 6 नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देखना है तो पहले 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है -7/8 और 7/8 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें हम लोग मान लेंगे, माना x बराबर -7/8 और y बराबर
y बराबर 7/8, ठीक है ना। तब जो है -7/8 और 7/8 के ठीक बीच की परिमेय संख्या परिमेय संख्या बराबर आपका वही फार्मूला है 1/2 x प्लस वाई। अभी तो बच्चों इस सवाल में सभी इस अभ्यास के सभी सवालों में ठीक बीच की परिमेय संख्या पूछा गया है। आपको कक्षा 9 में जब पढ़ेंगे या इसी अभ्यास में हो सकता है मिले दो परिमेय संख्याओं के बीच एक से अधिक परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए भी कहा जा सकता है। जब एक ही परिमेय संख्या कहेगा तो ठीक बीच की निकालेंगे, चाहे एक परिमेय संख्या कहे और चाहे ठीक बीच की परिमेय संख्या कहे, तो आपका यही तरीका रहेगा 1/2 x प्लस वाई, दोनों परिमेय संख्याओं का योग में जो है हम लोग 1/2 से गुणा कर देंगे, ठीक है ना। या फिर जैसे मान लीजिए एक से अधिक परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है, दो परिमेय संख्याओं के बीच एक से अधिक यानी 2, 4, 6, 5 जो भी, तो उसका जो है तरीका दूसरा है, इसमें पूछा नहीं गया है, तो ये कक्षा 9 में आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए 1/2 और यहाँ x का मान कितना है बच्चों -7/8 और प्लस y का मान 7/8। अब ध्यान दीजिए ये दोनों परिमेय संख्याओं के हर बराबर हैं, तो अंशों को अगर जो हम जोड़ते हैं तो लिखा जाएगा 1/2 -7 प्लस 7/8 हर बराबर है, तो ऐसे जुड़ जाए। अब देखिए 1/2 गुणा ऊपर हो जाएगा 0 क्योंकि -7 और +7 0/8। अब देखिए ध्यान से ये जो है आपका अंश का अंश में गुणा करें 0, 2 8 16, तो बराबर क्या आ जाएगा, बराबर आपका आ जाएगा 0, यानी इस प्रश्न का आंसर आपका आएगा 0, ठीक है ना। ठीक, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, लिखा है -3/5 और 8/3 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे माना x बराबर -3/5, ठीक है ना, और y बराबर 8/3, ठीक। तब जो है -3/5 और 8/3 के ठीक बीच की परिमेय संख्या बराबर क्या होता है सूत्र 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक। तो 1/2 और x का मान कितना है -3/5 प्लस y का मान कितना है 8/3, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ हर बराबर नहीं है, तो हर नहीं बराबर है तो दोनों परिमेय संख्याओं को पहले जोड़ेंगे, और जोड़ने के लिए आप या तो एलसीएम लेके हर को बराबर करिए या तो ये से तिरछा गुणा कर दीजिए, बात एक ही पड़ेगी, ठीक है ना। तो 1/2 और यहाँ हो जाएगा आपका 3 त्रिका -9, तिरछा गुणा करेंगे 5 8 कितना हो जाएगा 40, ठीक। और बटा में हर का हर में करेंगे 5 3 कितना हो जाएगा 15, ठीक है ना। अब जो है 1/2 और ये जो है -9 और +40 अलग अलग चिन्ह वाले पद हैं, तो घटाए जाएंगे तो कितना बचेगा -9 और 40, जब इनको हल करेंगे तो बचेगा 31, कितना बचेगा 31/15, 31 बटा कितना बचेगा बच्चों 15। अब हम लोग क्या करेंगे अंश का अंश में हर का हर में गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 31 कन्ने 31 अंश में और 15 दूना 30, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों अब हम लोग जो है पहले इसको आप सभी नोट कर ले, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 और 8 देखेंगे, ठीक है ना। नोट करिए, चलिए मिटाते हैं और अगला क्वेश्चन देखेंगे।
तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 और 8 देखेंगे अब की बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है -5/4 और -1/6 के मध्य के ठीक मध्य की परिमित संख्या। सेम वही बात पूछी गई है। हम लोग यहां लिखेंगे माना x बराबर -5/4 और y बराबर -1/6। ठीक, तब जो है -5/4 और -1/6 के ठीक बीच की परिमेय संख्या बराबर 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है ना। अब यहां पर x का मान क्या है, x का मान है बच्चों माइनस, अच्छा पहले 1/2 लिख लेते हैं, इसके बाद यहाँ बड़ा कोष्टक लगा लें क्योंकि यहाँ दोनों मान ऋणात्मक है। तो आप लिख सकते हैं ऐसे, देखिए -5/4 ऐसे प्लस y का मान -1/6 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब कोष्टक छोटा वाला अंदर का खोल दीजिए, तो 1/2 और यहाँ जो है लिख सकते हैं -5/4 और ये प्लस माइनस पूरा -1/6 कोष्टक खोल दिए। ठीक है ना। अब जो है इन दोनों को हल करने के लिए तीसरा गुणा भी कर सकते हैं, लासा लेकर भी हल कर सकते हैं। तो 1/2 और 6×5 कितना होता है, तिरछा गुणा करें तो 30 और 4 कन्ने 4, 4 कन्ने 4, 6×5 30 और आहार का आपस में 6×4 24। ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से 1/2 और यहाँ दोनों जो -30 -4 है तो दोनों समान चिन्ह वाले जुड़ेंगे, 30 4 34, तो गुणा में लिखेंगे -34 और जुड़कर माइनस में ही 34 आएगा बटा 24। ठीक है ना। तो ये जो है जब आप गुणा कर देंगे इन दोनों का, तो इन दोनों का गुणनफल कितना आएगा, -34 करने 34 और बटा में 24 दूना 48। 24 दूना कितना हो जाएगा बच्चों, 48। अच्छा इसको आप काट सकते हैं या इसको पहले से यहाँ काट सकते थे, देखिए इसको ऐसे काट सकते थे, 2 कन्ने 2 और 2 से काटेंगे 34 को 17 बार में, तो यानी ऊपर जो बचा 17 एकन्ने 17 बचा यानी -17 कह सकते हैं, और नीचे 24 एकन्ने 24 बचा, यानी आपका फाइनल जो आंसर आया -17/24 आया क्वेश्चन नंबर 7 का। अब क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, लिखा है एक पूर्णांक 1, ठीक है ना, 3/4। इसको आप सही बटा में मिश्रित भिन्न जिसको कहते हैं, मिश्रित भिन्न में लिखा है। इसको वैसे जो है एक सही 3/4 भी पढ़ते हैं, लेकिन ये पूर्णांक 3/4 पढ़ा जाता है और पूर्णांक 1 देखिए यहाँ क्या लिखा है, पूर्णांक 1 3/4 और पूर्णांक 4 3/8, यानी कि 1 सही 3/4 और 4 सही 3/8 के मध्य के ठीक मध्य की परिमेय संख्या याद करना है। ठीक है ना। तो इसको लिख सकते हैं माना x बराबर 1 सही 3/4 लिखा है ना, इसको आप लिख सकते हो 4 कन्ने 4 तिया नहीं 4 कन्ने 4 और 3 7। मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदल देंगे, मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदलेंगे तो 7/4 आ जाएगा। और y बराबर मान लीजिए दूसरे भिन्न को, ठीक है ना। y बराबर कितना है, ये 4 सही 3/8। इसको लिख सकते हैं 8 चौके 32 और 3 35/8। ठीक है ना, ये हो गया। तो जो है अब लिखेंगे 1 सही 3/4 और 4 सही 3/8 के ठीक बीच की
परिमेय परिमेय संख्या बराबर 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक, तो 1/2 क्या, 1/2 उतार दिए ऐसे, फिर आगे एक्स की जगह पर कितना लिखेंगे 7/4 प्लस वाई की जगह क्या लिखेंगे 35/8। तो इसके बाद क्या करेंगे 1/2 लिखेंगे और इन दोनों भिन्नों को कोष्टक के अंदर जो भिन्न है इनको जोड़ना है, इनको लासा लेकर चाहे तिरछा गुणा करके जोड़ना है। चलिए अब केवल लासा लेकर जोड़ना बता देते हैं। देखिए 4 और 8 का लासा कितना होता है 8 होता है, आप निकालिएगा तो 4 और 8 का लासा कितना होगा 8 होगा। देखिए यहाँ निकाल देते हैं 4 और 8 का लासा, यहाँ निकाल देते हैं। 2 से काटेंगे पहले, 2 दूना 4, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 करने 2 दूना 4, फिर 2 से 2 एक उतार लेंगे 2 करने 2। अब जब नीचे एक एक आ जाए, जितनी संख्याओं का लासा निकालना उनके नीचे जब एक एक आ जाए तो आप जो है वहीं रोक देंगे और जो ये आए हैं ये गुणनखंड इनका गुणा कर लेंगे। तो 2 दूना 4 दूना 8, तो लासा कितना आया 8 आया। तो आप जो है यानी कि इन दोनों भिन्नों के हारों को 8 बनाइए। तो दोनों भिन्नों के हारों को 8 बनाएंगे जब, तो 7/4 है, इसमें हर 4 है, हर 4 को 8 बनाने के लिए 2 से इसमें गुणा करना पड़ेगा, तो 2 से आप अंश में भी गुणा करेंगे। ठीक है ना, जितना लासा आया है उतने ही दोनों भिन्नों के हारों को बनाना पड़ेगा। और प्लस 35/8, तो इसमें तो हर आपका 8 दिया ही है, तो इसमें जो है गुणा नहीं करने की जरूरत है, केवल इसमें हमें देखना था कि इसके हर को 8 बनाने के लिए कितने गुणा करना पड़ेगा। तो लासा लेंगे तो जो है 8 आया था लासा, तो इसको 8 बनाने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा हर में, तो 2 से अंश में भी होगा, क्योंकि केवल हर या केवल अंश में गुणा नहीं होता, अंश और हर में एक साथ होता है। ठीक है ना, एक बार में 1/2 और ये 7 दूना बच्चों 14 और बटा 8 प्लस 35/8। ठीक है ना, अब बच्चों क्या करेंगे, यहाँ लिख लेते हैं इसी के सामने थोड़ा, क्योंकि नीचे लिख देंगे तो दिखाई नहीं देगा, ये लासा वाला मिटा देते हैं, आप सभी समझ गए होंगे। अच्छा ये देखिए 1/2 और इसको लिख सकते हैं हर बराबर हो गया 14 प्लस 35/8। समझ गई बात ये, ठीक, हर बराबर हो गया तो जोड़ घटा सकते हैं। अब यहाँ जो है देखिए 1/2 गुणा 14 35 कितना हुआ 49, 14 35 49/8। अब आप जो है इसको लिख सकते हैं, अब गुणा कर देंगे अंश का अंश में, तो 49 से करने बच्चों 49 और 8 दूना 16, ये आंसर हो गया, ये कटेगा भी नहीं, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया बच्चों। ठीक है ना, अब 2 क्वेश्चन बचे हैं बच्चों, एक 9वां बचा है, एक 10वां बचा है। ठीक है ना, तो आप सभी को हम अब क्वेश्चन नंबर 10 बताएंगे। 9वां आप जितने सवाल इसमें लगे हैं 1 से लेकर 8 तक, उसी विधि से आप 9वां सवाल लगा लीजिए। एक सवाल आपको होमवर्क के लिए छोड़ दिया जा रहा है, 10वां हम आपको बताएंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आपको 10 बता देते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 आपको होमवर्क में दिया गया है, आप होमवर्क में उसको पूरा करिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट करके बताइएगा, हम उसको बता देंगे। ठीक है ना, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हल करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, कह रहा है 1/2 इंटू -2/3 प्लस 1/4 को परिमेय संख्या p/q के रूप में व्यक्त कीजिए और दिखाइए कि यह परिमेय संख्या -2/3 और 1/4 के बीच स्थित है। तो चलिए पहले हम लोग जो है ये जो लिखा है 1/2 इंटू कोष्टक में क्या लिखा है -2/3 प्लस 1/4, इसको p/q के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है ना, तो जब इसको p/q के रूप में व्यक्त करेंगे तो सबसे पहले चाहे तो आप 1/2 का गुणा करा लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 गुणा -2 बटा, ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 1/2 गुणा -2/3, 1/2 का कोष्टक के अंदर जब कराएंगे तो इसके भी गुणा होगा, इसके भी गुणा होगा, प्लस 1/4 गुणा 1/2। ठीक है ना, अब देखिए 2 करने -2 हो जाएगा, 2 3, अच्छा यहाँ आप जो है, चलिए ठीक है, जो है इतना हो गया, 2 3 6 हो गया। ठीक है, प्लस 1 करने 1 और 2 चौका कितना हो गया 8, इतना हो गया। अब चाहे तो आप तिरछा गुणा कर दीजिए, तिरछा गुणा करते हैं तो 8 दूना यहाँ हो गया 16 और 6 करने 6 और बटा 8 6 48 हो जाएगा। और देखिए -16 और +6 है तो ये घटेगा, तो बचेगा -10/48। इसको आप काट देंगे अगर जो, तो 2 × 10 और ये 2 से कटेगा, हो जाएगा 24, यानी कुल बचेगा आपका -5/24। ये आया कितना -5/24। p/q रूप इसका आया
इतने का पी बटा क्यू रूप कितना है -5/24 आया। ठीक है ना। अब कह रहा है कि और दिखाइए कि यह परिमेय संख्या -2/3 और 1/4 के बीच स्थित है। तो देखिए तो कितना कितना है -2/3 -2/3 और यहाँ देखेंगे चूंकि देखिए ये तो आ ही गया इतना पी बटा क्यू के रूप में। ठीक है ना, क्योंकि इतना और इतना है 1/4 के ठीक बीच की परिमेय संख्या के बीच की परिमेय संख्या बराबर, देखिए क्या होता है परिमेय संख्या बराबर, ठीक बीच की परिमेय संख्या क्या होती है 1/2। ठीक है ना, और यह x प्लस वाई होता है तो आप पहले को x मान सकते हैं और दूसरे को y, तो रखेंगे x जगह पे -2 बटा कितना -2/3 x जगह और y जगह पे 1/4। तो देखिए ध्यान से क्या दिखाई दे रहा होगा आपको, ध्यान से देखेंगे तो जो चीजें यहाँ लिखी हुई थी वही चीज वहां लिखा हुआ है, तो इसका भी योगफल उतना ही प्राप्त होगा हल करेंगे। तो इसको भी वैसे हल कर सकते हैं 1/2, चाहे तो आप कोष्टक का पहले हल कर ले, तो 4 का यहाँ गुणा कर दिए तो क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा, और प्लस 3 का यहाँ कर दिए 3 करने 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3 चौके 12 हर का हर में। ठीक है ना, तो 12 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से 1/2 गुणा और यहाँ बचेगा -5 घटने के बाद बटा 12। ठीक है ना 12, अब जो है -5 करने 5 और 12 दूना 24। ठीक, तो यहाँ देखिए हम जो है इसका गुणा करा के हल किए थे तब भी वही आया था -5/24। और इसको तो कहने का मतलब ये हुआ जो इतने का पी बटा क्यू रूप आया -5/24 वही इन दोनों के बीच के ठीक बीच की परिमेय संख्या का भी मान आया। ठीक है ना, अतः जो है ये दोनों संख्याएं एक ही हैं। ठीक है ना, तो यही हमें इसमें करना था। ठीक है ना, तो इसी प्रश्न के साथ बच्चों यह अभ्यास समाप्त होता है।